चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तर भारत या दक्षिण, योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कश्मीर पहुंचेंगे। लेकिन वहां के नेताओं ने कुछ सवाल भी किए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद जी हैं। संजय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कश्मीर में, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये सवाल कर रही हैं कि उनका वहाँ क्या काम है। मंदिर मस्जिद वो करते हैं, मंदिरों को तोड़वाने का काम करते हैं, और उन्होंने ये तक भी आरोप लगाया कि अयोध्या में क्या कुछ हुआ। आपको लगता है कि प्रासंगिकता है मुख्यमंत्री की वहाँ? अरे महबूबा तो एक बार साथ में रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं महबूबा जी। अगर महबूबा और ये भी कश्मीर के नेताओं ने अगर काम ही अच्छा किया होता तो वहाँ नेताओं को बक्से में, बुलेट प्रूफ बक्से में बैठ के भाषण देना पड़ता था। बुलेट और बंदूक का पूरा आतंक था वहाँ। आज कम से कम बटन के सहारे वहाँ समृद्धि, शांति, सुरक्षा, सम्मान लोग प्राप्त करने के लिए हर वर्ग के लोग वहाँ वोट देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लंबी लड़ाई की देन है कि आज वहाँ हम चुनाव कराकर धारा 370 खत्म के वहाँ अमन चमन लाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को विकास देना चाहते हैं। इसलिए वहाँ एक तो हिंदी उपेक्षित था और तमाम लोगों को उनको मनोबल चाहिए, क्योंकि उनका मनोबल लंबे समय से गिरा था। इसलिए मुख्यमंत्री का जाना वहाँ अनिवार्य था। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। एक तरफ चुनाव भी चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार से लेकर यूपी तक जाति जाति बहुत सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक ली, कहा कि पिछड़ा वर्ग की दिक्कतों को बताइए, और आप तो नुमाइंदगी करते रहे, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जाति का जनगणना। ये जाति केवल राजनीति तक ही है या वाकई में सरकार इसके लिए संजीदा है पछड़ाओं के? तो पिछली सरकारों ने इसका जवाब देना चाह रहे हैं। 70 साल, 67 साल कांग्रेस की सरकार रही, 30 साल लगभग सपा बसपा के सहयोग से सरकार रही। तो इन जातियों का भला क्यों नहीं हो? क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग बना? क्यों नहीं उच्च शिक्षा में आज रिजर्वेशन दी है? अनुसूचित जात आयोग के बच्चों को जो स्कॉलरशिप थी उसे क्यों नहीं बढ़ाया? उनके जो सम्मान चाहिए थे, उनकी बैकलॉग क्यों नहीं कांग्रेस ने भरा तो तब जब जातियों की पार्टी बनी, तब जब कांसी राम आए तब बैकलॉग भरा गया है, मुलायम सिंह आए तब। लेकिन ये लोग भी वही रहे कि जिस तरीके से अपने चंगू मंगू को दे दिया, बाकी को गांव के गरीबों को छोड़ दिया। तो मतलब अब तो गरीब, जो जातियों में गरीब बची हुई हैं, उनको भी ये लोग, जो उन जातियों के अमीर नेता हैं, वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि लोगों के अंदर अब क्रीमी लेयर लग जाए, कैटेगरी हो जाए, उस आरक्षण में भी कैटेगरी हो जाए कि बड़े लोग अपने एक दायरे में रहें, उसके बाद दूसरे लोग निचले पावदान पर रहने। तो अम्बेडकर की आत्मा तो निचले पावदान के लोगों में बसी थी, और निचले पावदान को अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। अगर बीच में विसंगति आई तो संविधान में लिखा हुआ है कि उस विसंगति को दूर करने के लिए फिर से कुछ न कुछ व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि भाई निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को अवसर मिले, जिससे कि उसको मिले। तो हर गरीब जो नीचे गांव में है उसको विशेष अवसर प्रदान होना चाहिए। एक तरफ आप इसकी बात करें, लेकिन दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इस बीच में दलितों के वोटों का बिखराव जो लोकसभा में दिखा था, अब लोक जनशक्ति पार्टी भी तैयारी कर रही है। कौशाम्बी में आज चिराग पासवान, उनके नेता पहुंच रहे हैं, और चर्चा ये भी है कि वो उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको लगता है आपके सहयोगी हैं लेकिन यहाँ अकेले खड़े होने का दावा करते हैं? देखिए, अब हर एक लोकतंत्र में हर एक दल को अपने दल को खड़ा बड़ा करने का एक शपथ पत्र देता है और एक विचारधारा रखता है। उस विचारधारा पर लोग उसके साथ जुड़ते हैं। उस विचारधारा पर जो समर्थक होते हैं उनको अगर हमने जोड़ा है तो समर्थक के हिसाब से उस विचारधारा पर चलने वाले लोग आए हैं, तो उनके विचारों को, उनके सम्मान में तो काम करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहेंगे कि पार्टी रजिस्टर्ड करा लिया। जैसे निषाद पार्टी की एक विचारधारा है कि राजनीति के जो शिकार हैं, वो निर्बल हैं, उन्हें लाया जाए, और राजनीति का जो है शिकार नहीं, राजनीति का हिस्सेदार बनाया जाए। तो ऐसे जो लोग आए हैं तो निषाद पार्टी का विस्तार तो करना ही पड़ेगा। रही बात उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग सहयोगी दल हैं। तो सहयोगी दल हैं, त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज का सहयोग लिया, तब रावण राज खत्म हुआ था। तो ये दुख का राज देने वाले लोगों को खत्म तभी हो सकता है जब हम सहयोगी दलों को सम्मानपूर्वक गले लगाकर उनको आगे बढ़ाएं, और निश्चित रूप से हम लोग उपचुनाव को भी अच्छी तरीके से बेहतर परिणाम आएगा, जीतेंगे हम लोग। एक सवाल आखिरी और है, आगरा के विधायक की बड़ी चिंता है कि वहाँ प्रशासन सुनता नहीं है। कमिश्नरेट पे कमीशन का रेट लगाने का उन्होंने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखा। बीजेपी का विधायक, पुराना मंत्री, पुराना नेता रहा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है, आप भी ये चीज़ें देखते होंगे? उनका वो निजी बयान हो सकता है, वो किन परिस्थितियों में बयान दिया उसका जवाब वही दे सकते। लेकिन मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि जो
जब तक उनको पावर नहीं मिलता या पद नहीं मिलता है या कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, तब तक वो राष्ट्रवादी रहते हैं और तब तक वो पार्टी के, समाज की नीतियों और जनता के नीतियों पर कहते हैं कि भाई मैं पूरा हम काम करके देंगे। लेकिन जैसे उन्हें कुछ मौका मिल जाता है तो वो फिर उनकी आत्मा में जो बसा हुआ सपा बसपा कांग्रेस वो नज़र आने लगता है। उस नीयत से जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से, अगर उस नीयत से काम करेंगे तो सपा बसपा कांग्रेस ने कार्य ही ठीक से किया होता तो इस आखिर हमें जनता अवसर क्यों देती। आज के दिन में जनता के हितों के लिए जो काम करे वही अच्छा अधिकारी है, पार्टी की मंशा के अनुरूप जो काम करे वो है, और जो नियमानुसार काम करे। ऐसा नहीं भाई सेवक है, आईएएस है वो सेवक है, आईपीएस सेवक है, सेवा भाव से करें, क्योंकि यही अन्नदाता है, यही किसान है, यही नौजवान है, यही गरीब है, यही मजदूर है, यही देश को चलाते हैं, यही व्यवस्था में। मुख्यमंत्री के सुशासन पर सवाल नहीं है? नहीं, कोई सवाल नहीं। एक दो अधिकारियों के गलत काम करने से ऐसा नहीं होता। पूरा प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, उद्यम प्रदेश बन रहा। अर्थव्यवस्था में अधिकारी अच्छे नहीं होते उत्तर प्रदेश के, तो हम दूसरे अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर आते कैसे? आज के दिन में जनता हमारे पर विश्वास कैसे करते? एक दो लोगों को चिटपुट छोड़कर बाकी सब ठीक है। हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के तूल होता नजर आता है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति में तमाम सहयोगी दल भी सवाल करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।